संसार सारमो भुजगेंद्र हारमो संसार सारमो भुजगेंद्र भुजगेंद्र हारमो। भोले बाबा से विनती की और भोले बाबा से कहा कि विष निकला है समुद्र मंथन में, तुम चलो। और महाराज जब ये पार्वती जी मैया को पता चला कि हमारे पतिदेव को ये विष पिलाने के लिए बुलाने आए हैं, तो बताओ उनके मन पे क्या बीतेगी। भोले बाबा प्रसन्न होकर कहते हैं जन कल्याण के लिए मुझे बुलाया गया है। बोले अच्छा भोले बाबा एक बात बताओ क्यों बुलाया गया है, क्या कोई संकीर्तन हो रही है? भोले बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं कि समुद्र मंथन में विष निकला है जिससे सबको हानि है, वो हमें पान करना है। बोले अच्छा भाई और कोई भी तो पान कर सकता है? बोले हमें ही पान करना है। तो भैया ये हास्य कथा है, ऐसा है नहीं है। तो मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं तभी तीजा पड़ी, तीजा पड़ी तभी तीजा पड़ी। और भगवान मां पार्वती कहती हैं महाराज आज तीजा है, आज ही विष पीने जा रहे हो, कम से कम मेरी तीजा की तिथि तो खोटी मत करो, है ना। ऐसा नहीं है, ये केवल हास्य कथा है। भगवान को जब मनाया महाराज मेरे भोले बाबा जाते हैं और आज हालाहल विष को पान करते हैं। ओम कालकूट फल दीन अमी को कालकूट फल दीन अमी। जैसे ही मुख में महाराज विष को रखा और मुंह खोला, रा कहा मुख खुल गया और महाराज जैसे ही विष अंदर गया राम कहा मुख बंद हो गया। तो सारा जो विष था वह कंठ में महाराज अवरुद्ध हो गया और महाराज भोले बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठ। और तभी सबको नाम की राम नाम की महिमा का ज्ञान हो गया। राम नाम की महिमा मां कितना प्रभाव है महाराज। ओ नाम प्रभाव ज्ञान शिवनी को, नाम प्रभाव ज्ञान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। महाराज विष को पिया और जैसे ही विष को पिया तो महाराज सब देवता और राक्षस पता है क्या कहने लगे, बोले बाबा अब काम हो गया, अब जाइए, आपके भजन में विघ्न हो रहा होगा, जाइए। इतने भले आदमी होते हैं कि काम हो गया। तो फिर महाराज भोले बाबा गए और दूसरी बार कामधेनु गाय जो ऋषियों को प्रदान की। महाराज उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो राजा बलि को प्रदान किया, ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र को प्रदान किया, महाराज कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान ने अपने कंठ में धारण की। महाराज उसी प्रकार मां भगवती ततस्वाविर्भूत साक्षात रमा भगवती परा, साक्षात लक्ष्मी जी निकली। अब महाराज लक्ष्मी जी कौन नहीं चाहता, लक्ष्मी की ही तो सारी लड़ाई है। सब महाराज राक्षस भी कहने लगे इन्हें हमें दो, महाराज देवता भी कहने लगे अरे ये हम लेंगे, इसलिए तो हम ये उद्गम कर रहे थे। विष्णु भगवान बोले लड़ाई झगड़ा बंद, लाइन लगा लो, जिसको भी लक्ष्मी जी देखेंगी लक्ष्मी जी उसकी हो जाएंगी। महाराज संत बैठे, ब्राह्मण बैठे, देवता बैठे, दैत्य बैठे, लाइन लगी और महाराज लक्ष्मी जी चली। महाराज सबसे पहले नंबर भृगु ऋषि बैठे। भृगु ऋषि के ऊपर जब नजर गई तो महाराज मां भगवती बोली अरे बाबा जी तो तपस्वी हैं, लेकिन यदि किसी दिन भोजन भरने में देर हो गई तो गोविंदाय नमो नमः। दूसरी ओर चले महाराज, कई तपस्वी ऋषि इंद्र भगवान को देखा, अरे ये इतने चमकीले चमकीले देवता हैं, ये भी बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इनका तो एक विकार है, जब जब लड़ाई होती है ये स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं, तो फिर ये मेरी रक्षा कैसे करें। सबको देखा
किसी न किसी में कोई ना कोई दोष। लेकिन महाराज जो विष्णु भगवान के ऊपर नजर गई, यहाँ लाइन लगी थी और विष्णु भगवान महाराज एकांत में विराजमान है। जैसे ही विष्णु भगवान के ऊपर नजर गई तो लक्ष्मी